जहां एक तरफ बॉलीवुड के ही दो कलाकार कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लोगों के मन में एक बार फिर प्यार की उम्मीद जगा दी है, वहीं बॉलीवुड की ही एक जोड़ी ऐसी भी बनी थी जिसने लोगों का प्यार पर से ही विश्वास उठा दिया था। प्यार की वो कहानी जिसमें प्यार ने कब हैवानियत का रूप लिया, किसी को खबर तक नहीं लगी। प्यार की वो कहानी जिसमें बात मारपीट तक भी पहुंची थी। हर जगह मीडिया में इस बात की चर्चा भी हुई। ये कहानी है उस समय की मदहोश कर देने वाली खूबसूरत अदाकारा जीनत अमान और बॉलीवुड एक्टर संजय खान की। आखिर संजय खान ने किस लिए जीनत के साथ ऐसा बर्ताव किया था और फिर कैसे कर्मा ने वापस संजय खान को मजा चखाया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। खतरा, खतरा। जीनत अमान 70 के दशक का वो नाम जिसने पूरे भारत को फिर से जवान कर दिया था। ग्लैमर की नींव भारत में जीनत ने ही रखी थी। उस समय उनकी पहली फिल्म हलचल ने भले ही फ्लॉप होने का टैग पहना हो, लेकिन जीनत की खूबसूरती और अदाएं एकदम सुपर डुपर हिट रही थी। जिस अदाकारा को देखते ही लोग उनके दीवाने हो जाया करते थे, उन्हें प्यार हुआ उस समय के एक जाने माने एक्टर संजय खान से। तुम्हारे इंतजार में मैंने अपनी शादी भी देख ली और अपने बच्चे। संजय खान फिरोज खान के भाई थे और फिरोज खान की ही तरह बॉलीवुड में उनका भी नाम था। ये बात है साल 1980 की। जीनत और संजय अपनी मूवी अब्दुल्ला के सेट्स पर एक दूसरे से मिले। इस फिल्म में दोनों ने एक दूसरे के प्रेमी का किरदार निभाया था। पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा। और ऑन स्क्रीन लव स्टोरी कब असल जिंदगी के प्यार की लव स्टोरी बन गई, जीनत को पता ही नहीं चला। ये जानते हुए भी कि संजय खान शादीशुदा है, 3 बच्चों का पिता है, जीनत ने प्यार का कदम आगे बढ़ा दिया। लग जा गले दिलरुबा। मीडिया ने इस बात को काफी नेगेटिव तरीके से दिखाया। जीनत को बहुत से नेगेटिव कमेंट्स का भी सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को बरकरार रखा, क्योंकि प्यार कोई हद जानता ही नहीं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। खबर तो यहां तक आई थी कि जीनत और संजय खान ने जैसलमेर में जाकर निकाह भी कर लिया था। जहां जीनत अपने करियर में बुलंदी को छू रही थी, वहीं संजय खान के अंदर छिपा बैठा जानवर बाहर आने को बेचैन था। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होने लगे थे और फिर एक दिन जब दूसरे शहर में शूट कर रही जीनत को संजय खान ने गलत बातें कही तो ये बात बढ़ गई। संजय खान ने जीनत पर अपने ही मेकर्स के साथ नाजायज संबंध होने की बात कही तो जीनत सब कुछ छोड़कर सीधा मुंबई आ पहुंची संजय से मिलने। जीनत बात को संभालना चाहती थी, लेकिन संजय अब शायद जीनत से ऊब चुके थे और अपनी पत्नी जरीन के साथ ही रहना चाहते थे। जीनत को होटल में देखकर संजय ने जीनत को वापस चले जाने को कहा और जब जीनत ने बिना बात किए वापस जाने से मना किया तो संजय जीनत को कमरे में ले गए और दरवाजा बंद करके बहुत पीटा। इतना पीटा कि जीनत के चेहरे पर निशान पड़ चुके थे, उनकी आंख में ब्लड कोट जम चुका था, उनके होठों पर नील पड़ चुके थे। ये बात आग की तरह हर तरफ फैल गई और जीनत को भी इसके बाद समझ आ गया कि ये इंसान उनके लिए ठीक नहीं और वो संजय से अलग हो गई। प्यार चाहने वाली जीनत को बदले में सिर्फ जुल्म मिले। उनके दोस्तों ने तो यहाँ तक मीडिया में बताया था कि संजय खान ने इससे पहले भी कई बार जीनत को बुरी तरीके से पीटा था। जो लोग उस समय होटल में मौजूद थे और जिन्होंने ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था, उनका कहना था कि जीनत अमान को संजय खान ने जानवर की तरह मारा था। उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, उनके चेहरे पर कुछ मार्क्स ऐसे बन गए थे जो बाद में भी देखने को मिले। लेकिन कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। और देखिए दोस्तों, अगर आप इस बात पर यकीन नहीं रखते हैं तो हम आपको बता दें कि जीनत यानी अपने प्यार को बुरी तरीके से मारने वाले संजय खान को कुछ सालों बाद ही भगवान ने उनके किए कर्म की सजा दी थी। एक ऐसी सजा जिसके बारे में संजय खान ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो उन्होंने कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं था जिसके लिए उनका अल्लाह, उनका खुदा उनसे रूठ जाता। लेकिन कर्मों का लेखा जोखा तो ऊपर वाला ही रखता है और अपने हिसाब से ही संजय खान को ऊपर वाले ने उसके किए कर्मों की ऐसी सजा दी कि सुनने वाली की भी रूह कांप उठी थी। ये बात है कुछ सालों बाद की, जब वो अपने ही द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल टीपू सुल्तान की शूटिंग में व्यस्त थे। कौन कहता है मैं हमेशा मौत से डरता था? ये एक ऐसा सीरियल था जिसने छोटे पर्दे पर धूम मचाई हुई थी।
लेकिन तभी शूटिंग के दौरान संजय खान सीरियल के सेट पर ही इतनी बुरी तरीके से जले थे कि उनका चेहरा, बॉडी, सब कुछ लगभग 70% तक जल गया था। और जिसने भी उनकी ये हालत देखी, उसे जीनत अमान का वो बेबस रोता हुआ चेहरा याद आया, जिसमें उन्हें एक लड़की दिखाई दी जिसने किसी को सच्चे दिल से चाहने के बदले अपने दिल और अपने जिस्म दोनों पर जख्म खाए थे, और ऐसा धोखा खाया था जिसका दर्द जिंदगी भर उसके साथ रहने वाला था। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। संजय खान के इतने बुरी तरीके से आग में जल जाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 50 से भी ज्यादा सर्जरी होने के बाद भी संजय खान को अपने जख्मों और अपने जले हुए निशानों से बाहर आने में कई साल लगे। ये प्यार की कहानी एक सुंदर मुकाम तक तो नहीं पहुंची थी, लेकिन एक सीख जरूर दे गई थी और लोगों को जीता जागता सबूत भी, जिससे लोग इस बात पर यकीन कर पाए कि कर्मा में कितनी शक्ति है और अपने किए हुए कर्मों को इंसान को भोगना ही पड़ता है। संजय खान ने प्यार को सिर्फ ठुकराया ही नहीं था, बल्कि उस पर जुल्म किए थे, उसका तिरस्कार किया था, उसे पैरों तले रौंदा था, और उसी का अंजाम उसे जलकर भुगतना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।